हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो होने वाली है समसामयिक भारतीय शिक्षा के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। उससे पहले वीडियो को अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आप छोटा सा मार्जिन पे करके चाहे तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो पहले मैं प्रश्न बता देती हूँ। जो आज का प्रश्न है कि केंद्रीय विद्यालय क्या है, वर्णन कीजिए। या फिर पूछ सकता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन पर टिप्पणी करो, केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तो मोस्टली हमको केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में बताना है, और इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो उद्देश्य है वो भी यहाँ पे मैं आपको जो है शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या है उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बहुत आसान शब्दों में लिखा है और बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगी। तो चलिए हेडिंग डालेंगे आप इसको, केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसके अंतर्गत लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय वे विद्यालय होते हैं जिनका संगठन व संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, अर्थात इन विद्यालयों की प्रत्येक व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है। तो जैसा इसके नाम में ही क्लियर है कि केंद्रीय विद्यालय है, मतलब केंद्र से संबंधित विद्यालय है। तो सिंपल सी बात है कि केंद्रीय विद्यालय कौन से विद्यालय कहे जाएंगे कि जिनका संगठन और जिसका संचालन कौन करे, केंद्र सरकार करे। तो इन विद्यालयों को हम केंद्रीय विद्यालय कहते हैं, मतलब इनकी सारी जो व्यवस्था होती है इन विद्यालयों की वो कौन करता है, आपके केंद्र सरकार करती है। आगे है कि इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके साथ ही साथ इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को आवास व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती है। तो अगर नवोदय विद्यालय आपने देखा होगा तो नवोदय विद्यालय में भी सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी आपको केंद्रीय विद्यालयों में भी आप देखेंगे कक्षा 8 तक आपको जो है मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है, और इसमें आवास की भी व्यवस्था है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इन विद्यालयों में जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा जो है वो मुफ्त होती है, साथ ही साथ इन विद्यालय में बच्चों के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए आवास की व्यवस्था भी उपलब्ध होती है। आगे है केंद्रीय विद्यालय भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है, जो मुख्यतः भारत के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। मतलब ये जो केंद्रीय विद्यालय है, अगर हम बात करें कि ये केंद्रीय विद्यालय कितने से कितने तक के बच्चों के लिए है, तो ये प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के बच्चों के लिए है। यानी इसमें जो है यानी जो केंद्रीय विद्यालय है यह भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का जो है प्रबंध है, मतलब ये उपलब्ध कराता है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों। क्योंकि जो आपके केंद्रीय विद्यालय होते हैं उसमें पढ़ाई जो होती है वो कक्षा 1 से लेकर 12 तक की होती है, और कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई जो है वो प्राथमिक शिक्षा के अंदर आती है, और 9, 10, 11, 12 आपके माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसीलिए कहा गया है कि ये क्या है, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है, जो मुख्यतः भारत के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। यानी ये जो विद्यालय है, ये केंद्रीय विद्यालय, ये मुख्य रूप से जो भारत सरकार के केंद्र सरकार में आते हैं, यानी भारत के केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, मतलब सेंट्रल जॉब हम जैसे कहते हैं। जैसे अगर आप समझो, अगर आप केंद्रीय विद्यालय के टीचर हो, ठीक है, तो आपके बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी। तो वही चीज़ है कि जो आप केंद्र सरकार के अगर कर्मचारी हैं तो आपके बच्चों के लिए ये जो केंद्रीय विद्यालय है इसकी स्थापना की गई थी, यानी इसको बनाया गया था। मुख्य रूप से ये केंद्र सरकार की जो जॉब होती है वो जो जॉब करते हैं केंद्र सरकार में, उनके बच्चों के लिए ये बनाई गई थी और बनाई गई है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1963 में हुई। तब से यह भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है। सभी केंद्रीय विद्यालयों का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था करती है। यानी शुरुआत कब से हुई तो 1963 से हुई, और तब से मतलब जब से इसकी स्थापना हुई है तब से ये किस बोर्ड से संबंधित है, आपके CBSE बोर्ड से संबंधित है, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है, अनुबंधित है। और इसका जो संचालन है, मतलब जैसे केंद्रीय विद्यालय खुल गए तो उनका संचालन कौन करेगा, उसके लिए संगठन बनाया गया है जिसे हम केंद्रीय विद्यालय संगठन जानते हैं। मतलब जब कई केंद्रीय विद्यालय मिल जाते हैं तो वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में निकल के सामने आता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय होता है, मतलब सभी केंद्रीय विद्यालय देश के, उनका संचालन कौन करता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था करती है। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन को KVS भी कहा जाता है, यानी इसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में KVS कहते हैं। KVS का ही फुल फॉर्म है केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है। K फॉर केंद्रीय, V फॉर विद्यालय, S फॉर संगठन, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में KVS भी कह सकते हैं।
केंद्रीय विद्यालय की स्थापना मुख्य रूप से भारत सरकार के तहत भारतीय रक्षा सेवा कर्मियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य की गई थी, जिन्हें अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है। तो अभी अपने ऊपर देखा कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो किसके लिए थे, वो केंद्र सरकार में जो मतलब केंद्र में जो जॉब करते हैं, मतलब केंद्र सरकार के थ्रू जॉब करते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी अगर आप केंद्र सरकार की कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके बच्चों को अच्छी सुविधा मिल पाए, उसलिए जो है आपको जो है केंद्रीय विद्यालय की स्थापना देखने को मिली थी। लेकिन अब केंद्र की जॉब में मुख्य रूप से किसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, मतलब मेन उद्देश्य क्या था, किसके उद्देश्य मतलब किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसकी स्थापना की गई। क्या केवल इसलिए कि आप केवल केंद्र की जॉब करते हैं उनको ध्यान में रख के? नहीं, ये मुख्य रूप से जो है वो जो हमारे मतलब कहें तो जो भारतीय रक्षा सेवा कर्मी होते हैं, मतलब जो भारतीय सुरक्षा में सेना में काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए ये है, क्योंकि उनका आप देखेंगे तो उनका ट्रांसफ़र हमेशा होता है। ठीक है, तो आज वो कहीं यहाँ है तो फिर कभी देखेंगे 6 महीने बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उनके बच्चों को स्पेशली उन्हीं के लिए ये जो है इसकी शुरुआत की गई थी, यानी उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि उनका स्थानांतरण होता रहता था। अगर आप ही खुद सोचो कि अगर आज एक बच्चा यहाँ पर मान लो कहीं दिल्ली में किसी दिल्ली के केवी में पढ़ रहा है, अब उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र जो है वो साउथ में हो गया, साउथ इंडिया में, अब वहाँ पर भी जो केवी होगा तो बच्चे का ट्रांसफ़र हो गया, मतलब बच्चे के पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया, तो बच्चे की एजुकेशन तो वहाँ पे अब टूट गई। तो अब उसकी एजुकेशन पे फ़र्क ना पड़े, उसकी एजुकेशन ख़राब ना हो या फिर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए जो है केंद्रीय सरकार मतलब जो केंद्र सरकार है उसने कहा कि हम केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करेंगे, ताकि ऐसे बच्चों को उनकी शिक्षा में किसी भी तरह का मैनेज ना करना पड़े, मतलब उनकी शिक्षा में किसी तरह की रुकावट ना आए, उनकी शिक्षा अच्छे से सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहे। तो वो अगर कहीं दूसरी जगह भी जाते हैं तो वहाँ पर वो सेम पाठ्यक्रम, सेम क्लास, नहीं सब कुछ सेम शिक्षा के हर चीज़ में सेम लेवल पे एजुकेशन ले पाएंगे। तो मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय रक्षा सेवा कर्मी थे उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है इसकी स्थापना, यानी केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। मुख्यतः इन्हीं की वजह से ये चीज़ शुरू हुई थी, बाकी इसमें भारतीय जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय है वो अच्छे से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत जो एक माइंड सेट होता है ना कि किनके लिए हम ये शुरू कर रहे हैं, तो वो जो भारतीय से जो है रक्षा सेवा कर्मी थे उनके बच्चों को ध्यान में रखकर इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया था। आगे लिखेंगे, केवीएस स्कूलों में प्रवेश सभी बच्चों के लिए खुला है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसमें रक्षा सेवा कर्मियों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के साथ साथ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जैसे कि इसका जो मेन शुरुआत हुआ था वो भारतीय रक्षा सेवा कर्मी के लिए हुआ था कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ पाएँ, अगर ट्रांसफ़र हो जाता है उनका तब भी। लेकिन ऐसा नहीं कि ये अब उन्हीं के बच्चों के लिए है, तो ये सभी बच्चों के प्रवेश के लिए मतलब खुला है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मतलब वो कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, अगर वो उनमें वो कैपेबिलिटी है कि केवी में पढ़ सकते हैं तो वो केवी में आके बिल्कुल पढ़ें। अब इसमें क्या है कि इसमें देखिए भारतीय रक्षा सेवा कर्मी के साथ साथ अगर केंद्र सरकार के कोई भी कर्मचारी हैं उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, और रक्षा सेवा के कर्मी के बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर समाज के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, अगर उनके बच्चे अगर हैं इतने कैपेबल कि वो केवी में आके पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो ये सबके लिए मतलब सभी बच्चों के लिए खुला है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब केवी क्या करता है कि अब केवल वो शिक्षा को देखता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कितने आगे हैं, तो उसी हिसाब से वो बच्चों को चूज करता है। तो इसमें आपके भारतीय रक्षा सेवा कर्मी के बच्चे हो गए, भारतीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे हो गए, साथ ही साथ अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आके इसमें पढ़ सकते हैं। कुछ प्रवेश प्रक्रिया होती है, कुछ एग्ज़ाम के थ्रू होती है, तो उसको आप देखिए कंप्लीट करेंगे तो आप बिल्कुल आके पढ़ेंगे, लेकिन ये सभी बच्चों के लिए खुला है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आगे है कि केवीएस के प्रबंध की देखरेख एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा की जाती है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री करते हैं। क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा ओपन किया गया है, केंद्र सरकार सब कुछ इसको देखता है, तो इसके देखरेख के लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है मतलब बनाया गया है, जो कि इसकी देखरेख करता है। और इसका नेतृत्व कौन करता है? हमारे राष्ट्र जो भारतीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, यानी जो केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं वो इसका नेतृत्व करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। आगे लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार के अधीन सीबीएसई बोर्ड से संबंधित विद्यालय है जिसमें पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है। भारत में सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अभी आपको बताई कि ये सीबीएसई बोर्ड से जुड़ा हुआ है, अभी पीछे ही बताया था, और इसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है। तो ये भी आपको मैंने पीछे ही बताया अभी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये जान लीजिए कि जो केंद्रीय विद्यालय है, चाहे भारत का कोई भी केंद्रीय विद्यालय हो, मतलब सभी केंद्रीय विद्यालय में जो है एक समान पाठ्यक्रम होता है, एक समान पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है। मतलब अगर दिल्ली में कोई केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पर कोई पाठ्यक्रम फॉलो किया जाता है, तो अगर वो आपके ईस्ट इंडिया में कोई भी केंद्रीय विद्यालय है तो वहाँ पर भी आपको सेम पाठ्यक्रम मिलेगा। ऐसा नहीं कि लोकेशन चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया तो उस पर कोई फ़र्क पड़े, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा ओपन किया गया है, केंद्र सरकार इसको संचालित करती है। तो इसमें क्या होता है कि सब जगह, चाहे वो किसी भी स्टेट में ओपन हुआ हो वो केंद्रीय विद्यालय, उसमें समान पाठ्यक्रम चलाया जाता है। तो यही है कि सभी केंद्रीय विद्यालयों में जो है एक समान पाठ्यक्रम का जो है पालन किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस का मोटो यानी ध्येय वाक्य क्या है। तो उसका ध्येय वाक्य है तत् त्वम पूषण अपावृणु। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है और ये कहाँ से लिया गया है उसको देखते हैं। तो यह वाक्य हिंदू ज्ञान परंपरा के वाहक ग्रंथ ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और इसका जो अर्थ होता है वो है, हे सूर्य ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं। मतलब अगर ज्ञान पर किसी भी तरह का आवरण छाया हुआ है, किसी भी तरह का एक मतलब हम कहते हैं ना कि एक जैसे पहले सोच चलती थी ना कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, तो एक ज्ञान पर हमको एक आवरण था ना, एक सोच, एक जो मतलब सामाजिक कुरीतियाँ हैं, ये भी तो हमारे ज्ञान पर एक आवरण का काम करती हैं। लोगों को, बच्चों की पढ़ाई को ये छीन रही हैं। तो किसी भी तरह का आवरण हो सकता है, वो चाहे किसी की सोच का आवरण हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह का एक चादर हो, लेयर हो जो शिक्षा को रोक रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आप धूप में जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने को एक कपड़े से अगर ऊपर से ढक लेते हैं ताकि जो है छाया ना आए, सूर्य की छाया ना आए। तो वो जो आप चादर डालते हैं अपने ऊपर, एक वो क्या करता है, एक आवरण का काम करता है, कवर करने का काम करता है। तो अगर ज्ञान पर किसी भी तरह का कवर हो रहा है, क्योंकि ज्ञान को देखिए आप कवर करेंगे तो आप ज्ञान से दूर हो जाएंगे, और नॉलेज से दूर होने का मतलब आप जानते ही हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है। तो अगर ज्ञान पर किसी भी तरह का आवरण है तो हे सूर्य ज्ञान पर जो छाया आवरण है उसको हटाएं, उसको दूर करें, ताकि हम ज्ञान ले पाएँ, ज्ञान हमसे दूर ना जा पाए या फिर हम ज्ञान से दूर ना जा पाएँ। तो अगर ज्ञान पर कोई भी आवरण है तो वो भगवान सूर्य से हम निवेदन करते हैं कि हे सूर्य ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं। ये इसका अर्थ होता है तत् त्वम पूषण अपावृणु का। बाकी इस समय भारत के केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1245 है। इसके अतिरिक्त विदेशों में 3 केंद्रीय विद्यालय हैं जो काठमांडू, मॉस्को एवं तेहरान में स्थित है। मतलब अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो डाटा है उसके हिसाब से जो केवी विद्यालय है उसकी संख्या कितनी है, 1245 है। ये आपके इंडिया में है। ठीक है, इसके अलावा 3 विदेश में भी है, जो काठमांडू में एक है, एक मॉस्को में है और एक तेहरान में स्थित है। तो टोटल केंद्रीय विद्यालय की संख्या कितनी हो गई, 1248। लेकिन 1245 आपके इंडिया में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि भारत में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1245 है, 3 विदेश में है। तो टोटल अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे 1248। आप चाहे तो ये लाइन लिख सकते हैं, अतः टोटल केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1248 है, या अगर आप चाहें तो ये लाइन भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर केवीएस का प्रबंध बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रभावी और कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि केवी जो है यानी केवीएस जो है यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो क्या करता है, वो बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना कि वो कहाँ से आ रहे हैं। अगर हम कहें जैसे अगर कश्मीर का कोई सैनिक मतलब इंसान है या फिर एक फैमिली है जो कि सैनिक विभाग में काम करती है, उनके बच्चों को पढ़ाना है। अब उसका ट्रांसफ़र साउथ में हो जाता है, तो वो जाता है तो बच्चे की पृष्ठभूमि देखिए चेंज हो गई, बच्चा कहीं और लोकेशन पे था, तो उसकी ऐसा नहीं कि वो वहाँ गया तो उसकी पढ़ाई ब्रेक हो, बिल्कुल नहीं। उसकी पृष्ठभूमि चाहे, इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं जैसे उसका चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आर्थिक स्थिति का हो, लिंग का हो, ये डिपेंड नहीं करता, किसी भी लोकेशन का हो, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का हो, ये सब की परवाह किए बिना यानी उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रभावी और कुशल वितरण करना क्या है, ये केवीएस का उद्देश्य है कि बच्चों को हम बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर पाएँ, चाहे उसकी पृष्ठभूमि किसी भी तरह की हो।
तो ये एक हम कह सकते हैं कि KVS इसीलिए बनाया गया है ताकि वो बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाए। अगर वो किसी भी केंद्र सरकार की जॉब में करने वाले लोग हैं या रक्षा विभाग में हैं या फिर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं जो बेहतरीन शिक्षा के लिए बिल्कुल उचित हैं, तो उनको ये शिक्षा मिल पाए, इस उद्देश्य से जो है इसको जो है KVS को बनाया गया था। तो ये यही काम करता है। तो ये आपने देख लिया पूरा KVS क्या है, केंद्रीय विद्यालय क्या है। यहाँ तक आप लिख देंगे, बहुत इनफ है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना मैंने लिखा ये बहुत इनफ है। कम भी कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत कम भी करना है तो आप कर लीजिए, क्योंकि शब्द सीमा के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। तो जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से लिखिएगा। मुझे था कि आपको बस एक बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ ताकि अगर आप एक बार पढ़ लो तो वो आपके माइंड से निकले ना। और कोशिश भी मैं हमेशा यही करती हूँ कि ऐसा आपको लिखूँ या बताऊँ कि वो अगर आप एक बार समझ लो तो वो आपके माइंड में बना रहे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्य। तो KVS के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला क्या है, विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना और उसमें भारतीयता की भावना पैदा करना। यानी अगर आप खुद देखो कि KV ये कहता है कि चाहे पृष्ठभूमि आपकी कुछ भी, आप कहीं से भी बिलोंग करें, किसी भी स्टेट से बिलोंग करें या भारत के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से बिलोंग करें, किसी भी कास्ट से बिलोंग करें, किसी भी धर्म से बिलोंग करें, मतलब कोई भी चीज़ आपको जो मतलब बिना किसी चीज़ की परवाह किए KV आपको केवल साथ में पढ़ाई करने का मौका देता है, साथ में रहने का, साथ में सीखने का मौका देता है सभी बच्चों को। तो उससे क्या होता है कि बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना, क्योंकि वो भेदभाव नहीं करते, उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भारत के किस क्षेत्र से हो, आप साउथ से हो, आप ईस्ट से हो, चाहे वेस्ट से हो, चाहे मिडिल से हो, चाहे नॉर्थ से हो, आपको डिपेंड, ये सब डिपेंड नहीं करता। सभी बच्चे अपने आप को समान रूप से समझते हैं और समान शिक्षा प्रदान जो है लेते हैं और एक साथ रहते हैं। तो उनमें क्या है कि राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होती है। उन्हें ये मतलब नहीं कि आपका किस लोकेशन से हो, किस धर्म से हो, किस जाति से हो, किस लिंग के हो, कुछ भी डिपेंड नहीं करता। अगर वो साथ में पढ़ रहे हैं तो वो उस लायक हैं और वो बिल्कुल साथ में रह के पढ़ेंगे। तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर अपनेपन की एक भावना विकसित होती है, राष्ट्रीय एकता की भावना, एक साथ रहने की भावना विकसित होती है। तो राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होती है और साथ ही भारतीयता की भावना, क्योंकि वो सभी अपने आप को इंडियन कहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं साउथ का हूँ, कोई ये नहीं कहता कि मैं नॉर्थ का हूँ, कोई ये नहीं कहता कि मैं मिडिल इंडिया का हूँ, कोई नहीं, सब ये कहते हैं कि मैं एक इंडियन हूँ। तो एक भारतीयता की भावना भी विकसित होती है। तो ये उद्देश्य से भी हम कह सकते हैं कि ये KVS का एक प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है केंद्रीय विद्यालय में माध्यमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम लागू करना। यानी केंद्रीय विद्यालय कहता है कि चाहे वो कहीं का भी केंद्रीय विद्यालय हो, उसमें जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल समान होगा। कहीं का भी KV आप देख लीजिए, हर जगह का KV में आप देखेंगे तो समान पाठ्यक्रम लागू होता है। तो वही है कि माध्यमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम जो है लागू करना भी इसका एक उद्देश्य है KVS का। तीसरा है माध्यमिक शिक्षा के स्तर को उन्नतिशील बनाना, क्योंकि आप जब प्राथमिक से माध्यमिक में जाते हो तो आपका एक लेवल बढ़ता है, आपको नई नई चीज़ें और ज़्यादा, क्योंकि अब आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ने की ट्राई करते हो, जानने की कोशिश करते हो, तो क्योंकि वो आगे की पढ़ाई में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसीलिए है कि माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर है उसको उन्नतिशील बनाना भी एक उद्देश्य KVS का होता है, ताकि बच्चों को आगे जाके कोई दिक्कत ना आए, आगे उनकी पढ़ाई में उनको बेनिफिट मिले। चौथा है केंद्रीय विद्यालय में नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। यानी ये भी एक KVS का उद्देश्य है कि अगर केंद्रीय विद्यालय में कुछ भी अगर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नवाचार है तो उसको केंद्रीय विद्यालय में उस चीज़ को प्रोवाइड करे, उसको फॉलो करे, उस चीज़ को प्रोत्साहित करे, चाहे वो कोई भी नई शिक्षण विधि आए, नया जो पाठ्यक्रम आए या फिर किसी भी तरह का कोई भी टीचिंग मेथड, मतलब कुछ भी अगर आता है शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ भी नई चीज़ें आती हैं तो वो सबसे पहले आप देखेंगे तो KV में अप्लाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो NAP आई, NCF आया, सब कुछ जो नई नई चीज़ें आ रही हैं तो उसका सबसे पहले आप कब देखोगे तो उसका पालन होता है आपके केंद्रीय विद्यालय में, क्योंकि केंद्र सरकार अगर कुछ भी शिक्षा के क्षेत्र में नया चीज़ें करती है तो वो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में उसको फॉलो किया जाता है, उसका पालन किया जाता है, उसके बाद फिर उसको जो है बाकी जगह उसको जो है फॉलो किया जाता है, लेकिन सबसे पहले वो KV फॉलो करता है। तो KV क्या करता है, नई नई अगर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी मतलब नई चीज़ें हो रही है, नवाचार हो रहा है तो उस चीज़ को प्रोत्साहित करता है, उस चीज़ को फॉलो करता है। तो इसीलिए है कि हम कह सकते हैं कि जो KVS है वो क्या करता है कि उसका उद्देश्य क्या है कि केंद्रीय विद्यालय में नवाचारों को प्रोत्साहित करना, कि नई चीज़ अगर आ रही है तो उसको प्रोत्साहित करे, उस चीज़ को अपनाए। पांचवा है उत्तम प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना।
तो यानी केंद्रीय KVS क्या करता है कि उसका मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिल पाएगी, जब आप शिक्षा की जो है उत्तम प्रकार की व्यवस्था कर पाएंगे। तो उत्तम प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना भी KVS के उद्देश्य में शामिल है, क्योंकि शिक्षा की अगर उत्तम व्यवस्था होगी तो बच्चों का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा, मतलब पूर्ण रूप से विकास होगा। बच्चा हर एक क्षेत्र में विकास करेगा जिसमें उसकी रुचि होगी। छठा है रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा के एक समान पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना। जैसे अभी मैंने कहा कि इसमें क्या है कि लोगों का ट्रांसफ़र होता रहता है, रक्षा है तथा अर्धसैनिक बल के जो कार्मिक हैं उनके बच्चे हैं, जो अगर केंद्र सरकार में जॉब करने वाले बच्चे हैं, मतलब केंद्र सरकार में अगर कोई जॉब करने वाला है उसके बच्चे हैं, जिसका मतलब स्थानांतरण होता रहता है। तो ऐसे बच्चों की शिक्षा को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, उनकी शिक्षा की आवश्यकताओं को मतलब पूरा करना हम कह सकते हैं कि इसका KVS का एक उद्देश्य है। वो क्या करता है कि बच्चों को शिक्षा के एक समान पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी जो शैक्षिक आवश्यकता है उसको पूरा करता है ये KVS। क्योंकि अगर वो एक विद्यालय में है, अगर वो ट्रांसफ़र हो गया तो वो कहीं और जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको एक अलग पाठ्यक्रम पढ़ना पड़े, बिल्कुल नहीं। KVS कहता है कि एक समान पाठ्यक्रम जो के तहत उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। तो ये आपने देख लिया। सातवां पॉइंट है केंद्रीय विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करना है। यानी अगर जो केंद्रीय विद्यालय है, KVS का ये काम है कि जो भी केंद्रीय विद्यालय है उसको उत्कृष्ट विद्यालय, एक बेहतरीन विद्यालय के रूप में विकसित करे। वहाँ पर हर तरह की सुविधा दे बच्चों के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ उस विद्यालय में उपस्थित कराए, सुनिश्चित करे, उसकी व्यवस्था करे। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि उद्देश्य है कि केंद्रीय विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करना। आठवां पॉइंट है केंद्रीय विद्यालयों की व्यवस्था करना, स्थापित करना, वित्तीय सहायता देना, नियंत्रण एवं रख रखाव इत्यादि भी KVS के उद्देश्यों में शामिल है। यानी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसका एक ये भी उद्देश्य है कि जहाँ पर ज़रूरत हो केंद्रीय विद्यालयों की व्यवस्था करे, स्थापना करे, अगर उनको ज़रूरत हो तो वित्तीय सहायता दे, उनका नियंत्रण करे, उनकी रख रखाव करे। ये सभी जो चीज़ें हैं ये भी KVS के उद्देश्य में शामिल है। तो ये 8 पॉइंट आई थिंक इनफ है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पे आप ये लिख सकते हैं कि उपयुक्त सभी KVS के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।